हाय एवरीवन, दिस इज अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैं बहुत टाइम से बात करना चाहती थी, बट अब नवरात्रि चल रहे हैं तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट टाइम है इस टॉपिक को शेयर करने का। प्लस अगर आप इसे नवरात्रि से ही फॉलो करना स्टार्ट करते हैं ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड ये जो चीज़ है ये आप किसी भी सैटरडे से करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताऊंगी क्या करना है, बट लेट मी टेल यू, अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, हर मंत्रा ट्राई कर लिया है, हर एक चीज़ ट्राई कर ली है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टिल जो सिचुएशन है वो बहुत रिजिड है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। अब कुछ भी इसका रीज़न हो सकता है, पास्ट लाइफ का इश्यूज कुछ हो सकते हैं, कुछ कर्मा इश्यूज हो सकते हैं, या फिर कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा नेगेटिव है उस सिचुएशन में, वो सिचुएशन रिजिड है, ठीक ही नहीं हो रही है। एंड ये जो चीज़ मैं आज बताने जा रही हूँ ये बहुत ही ब्रूटल से ब्रूटल केसेस को ठीक कर सकती है। एंड आई कैन अश्योर यू दैट ये बेसिकली एक ग्रैटिट्यूड वीडियो भी है, ठीक है, बिकॉज मैंने इसे किया एंड मुझे रिजल्ट मिले, एंड इतने ड्रास्टिकली मिले कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये लेट मी टेल यू, मैं इतना क्लियरली कुछ चीज़ें नहीं यहाँ पे शेयर कर सकती बिकॉज और लोगों की चीज़ें भी इससे लिंक्ड हैं, बट मैं कुछ मंथ्स पहले बहुत ही ब्रूटल सिचुएशन में थी एंड एट द एंड ऑफ द डे आई मेडिटेटेड एंड आई जस्ट आस्क्ड माई गाइड्स कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड एकदम से मुझे एक थॉट आया कि डू दिस, ठीक है। एंड उसके बाद तब से ही मैंने इसे करना स्टार्ट किया एंड बिलीव मी, बेसिकली मैं बात कर रही हूँ 9 शनिवार के काली व्रत के बारे में। एंड जैसे ही मेरा फाइनल व्रत था, जिसको हम उद्यापन बोलते हैं, जो व्रत का लास्ट डे होता है, उस दिन तक डे 1 से लेके डे लास्ट तक एक कहते हैं ना 360 डिग्री सिचुएशन चेंज हो गई। एंड वो जिस तरीके से वो मैं खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि एक्चुअली में ऐसा हुआ। ये बेसिकली कोई भी कर सकता है, पहली चीज़ तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर आप उनमें से हैं, आप माँ काली से कनेक्ट कर पाते हैं एंड आपको सिचुएशन जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है वो समझ नहीं आ रही है, कहाँ जाए, क्या करें, किसके पास जाए, कहाँ से हेल्प करें, तो ये चीज़ आपके लिए है, ये व्रत आपके लिए है, ठीक है। अभी एक चीज़ और, मैनिफेस्टेशंस ऐसे नहीं होती हैं कि कुछ मैजिकली चीज़ें आप बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं एंड अपने आप चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको यूनिवर्स आपको पूरा ऑप्शंस देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपके सामने लोग लाएगा, रास्ते लेकर आएगा, एक्शन आपने लेना है। यू हैव टू बी रिसेप्टिव। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपका रास्ता खोल दे, बट आपको वो चीज़ पहचाननी होगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये चीज़ तभी काम करती है जब आप भी अपनी खुद की हेल्प करना चाहते हो। बाकी एक चीज़ है, अगर आप इस व्रत को करते हो, दिस वॉज माई एटीट्यूड एक्चुअली। मैं पर्सनली यूनिवर्स से लड़ती हूँ, स्पेशली माँ काली से मैं अपना हक जताती हूँ कि ये मेरी सिचुएशन है, अभी ठीक कैसे होगी वो आप जानो। दिस इज माई एक्चुअल वर्डिंग्स। जब मैं व्हेन आई वर्क विद माँ काली, कैसे होगा मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ये होगा एंड वो आप करोगे। दिस इज हाउ आई स्पीक टू माँ काली। एंड अगर आप माँ काली से कनेक्ट कर पाते हो देन स्टार्ट डूइंग दिस। अपना हक जताना सीखो। मे बी इट्स अ मैसेज इफ यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आप हक नहीं जता पाते हो, अपनी चीज़ें माँ से नहीं मांग पाते हो, आई थिंक दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, ठीक है। सो इस तरीके से आप करना स्टार्ट करो। ये चीज़ तो हो गई। एंड एक चीज़ मैं क्लियरली बोलती हूँ, डाउट क्वेश्चन के साथ चीज़ें करोगे तो बहुत मुश्किलें चीज़ें होंगी। ट्रस्ट एंड फेथ एंड अपने माइंड में एक चीज़ रखो, अब मैंने ये जो सिचुएशन है ये माँ काली को दे दी है, अब ये पूरी होगी, ठीक होगी ही होगी। अब वो कैसे होगी वो माँ काली जाने। जस्ट लाइक इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी प्लेस अ ऑर्डर। अब वो कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें इतना पता है कि उस ऑर्डर की डिलीवरी होगी, राइट। इसी तरीके से आपने करना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि इसे किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए कर सकते हैं, बिजनेस के लिए या फिर बिजनेस ग्रोथ करनी है, एजुकेशन, सक्सेस, कोई ऐसा एनिमी है जो आपको परेशान कर रहा है उसके लिए भी, ब्लैक मैजिक इश्यूज़ हैं, नेगेटिव एनर्जी इश्यूज़ हैं, या फिर कुछ भी है, लव इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, येस हर एक चीज़ के लिए, हेल्थ इश्यूज़ भी हैं,
तब भी आप ये फास्ट कर सकते हो। एंड एक और चीज़, बचपन से ही ना मैं ये चीज़ें करती आ रही हूँ। साईं बाबा का एक फास्ट है, बहुत पावरफुल है। वैभव लक्ष्मी अगेन वेरी पावरफुल। तो धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ें करी, फिर बीच में एकदम से मेरा ब्रेक लग गया। आई गॉट बिजी विद माई करियर, माई एजुकेशन, मैं इन सब चीज़ों को भूल गई थी। देन अगेन एक टाइम मेरा ऐसा आया कि देन अगेन आई एम बैक टू माई स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड मुझे अब बहुत साल हो चुके हैं अब इस फील्ड में आए हुए, बट ट्रस्ट में चीज़ें होती हैं। मैं इतना स्ट्रांगली चीज़ों बिलीव नहीं करती थी। ऑकल्टिज्म पे मेरा ट्रस्ट तब इंक्रीज हुआ जब मैंने चीज़ें होती हुई देखी। मतलब ब्रूटल से ब्रूटल सिचुएशंस को मैंने मोल्ड होते होते पर्सनली देखा है। तो आई पर्सनली बिलीव कि मैजिक कैन डू एनीथिंग, बट आई ऑल्सो बिलीव कि ये चीज़ हर एक के लिए नहीं है, ठीक है। एंड एज पर मी, मैं इस फील्ड में पास्ट लाइफ से गाइडेड हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे मेरे गुरु से मालूम पड़ी व्हेन लाइक ऑल दिस थिंग हैपेंड। लाइक बहुत बड़ी स्टोरी एनीवेज, बट दिस इज समथिंग कि मैं बहुत लाइक आई डोंट नो मैं कब से करती आ रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। एनीवेज बात कर लेते हैं आपने इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है। ये बेसिकली मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं कैसे करें, अगर आप नॉर्मल घर में हैं प्रॉपर पूजा के साथ कैसे करें, ठीक है। वैसे इसके बहुत से वास्ट वर्जन्स हो सकते हैं, नो डाउट, बट मैं सिर्फ वही शेयर करूंगी जो मैंने पर्सनली किया है। एंड मैंने इतना ही किया एंड ट्रस्ट में मेरा काम हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ माँ काली के फास्ट में ये होती है, इतना प्यार एंड ट्रस्ट के साथ उनसे चीज़ें मांगते हो, ठीक है। माँ काली ये नहीं देखती है कि आपने कितने पैसे चढ़ाए हैं या फिर आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। वो आपकी इंटेंशन देखती हैं, आपका प्यार देखती हैं, आपका उनसे लगाव देखती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इतना अर्न नहीं करते हो, फिर आप स्टूडेंट हो, आपकी अर्निंग्स नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपने इवन 100 रुपये चढ़ाने हैं। अगर आप सिर्फ 1 रुपये का कॉइन भी उनको ऑफर करोगे विद गुड इंटेंशन, वो भी चलेगा, ठीक है। तो इस व्रत में ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सी चीज़ों को कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी करेंगे विद गुड इंटेंशन, आपकी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपने एक छोटा सा आसन लगाना है। लकड़ी की पटरी होती है, आप वो ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने रेड क्लॉथ बिछाना है, ठीक है। उसके बाद माँ काली का एक यंत्र होता है, आपने वो रखना है। एंड अगर हो सके साथ में माँ काली की पिक्चर भी आप रखें, ठीक है। एंड ये सब मिथ्स है कि माँ काली की पिक्चर घर में नहीं रखनी चाहिए। माँ काली मेरे घर में है, बहुत टाइम से है। एंड जब से आई है मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी मेरी हो गई लाइफ की। स्पिरिचुअलिटी एनहांस हुई है एंड जो मेरी लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स हैं वो भी ब्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। तो माँ काली की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, ये वो सो, तो आई डोंट बिलीव इन दिस। मैंने रखी हुई है एंड बहुत सालों से है एंड मेरी लाइफ बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है एंड आई टोटली एग्री विद दैट। जब आप पूजा करने बैठते हैं, वेयर रेड क्लॉथ्स इफ पॉसिबल। अगर नहीं है इट्स टोटली फाइन, अदरवाइज वेयर रेड क्लॉथ्स। कोई रेड ड्रेस, कुर्ती जो भी आपके पास है आप पहन सकते हैं। ऑफरिंग में आप लोग क्या कर सकते हैं, बताशे ले सकते हैं, 1 सुपारी ले सकते हैं, 2 लौंग ले सकते हैं, 1 पान का पत्ता ले सकते हैं। एंड जब आप पूजा करने बैठते हैं, थोड़ा सा सूजी का हलवा और काले चने आप बना लीजिए, ठीक है। ये आपने हर शनिवार को बेसिकली फॉलो करना है। अभी चीज़ें बताऊंगी मैं आपको कैसे करना है आगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने रिक्वायर्ड हैं। अगर आपके पास सपोज बताशे नहीं है या फिर कह सकते हैं लौंग नहीं है, लौंग आप मंगा के रख लीजिए। पहली चीज़ तो लौंग इज समथिंग, पैकेट आप रख लीजिए, वो बहुत टाइम तक चलेंगे, ठीक है। नटमेग नहीं है या फिर पान आप नहीं चढ़ा सकते हो, इट्स टोटली फाइन। जो भी आप अरेंज कर सकते हो, जो भी आप अरेंज कर सकते हो, इट्स फाइन। अदरवाइज आप सिंपली सूजी का हलवा बना के भी ऑफरिंग कर सकते हो। सूजी का हलवा पॉसिबल नहीं है, आप बताशों की ऑफरिंग कर दो। अगर ये चीज़ें होंगी अच्छी बात है, जैसे कि मैंने कहा कि आपका भाव इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है। अगर आप एडिशनली फ्लावर्स को ऑफर करना चाहते हैं देन डेफिनेटली कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्लेंजिंग करनी है पूरे स्पेस की। आप या तो व्हाइट सेज ले सकते हैं, अदरवाइज आप उस जगह पे कपूर एंड लौंग जला सकते हैं, या फिर आप गंगा जल लेके उसको हल्का से स्प्रिंकल कर दीजिए। एंड मेक श्योर जो भी चीज़ आप करते हैं उसे क्लेंस कर लीजिए। आप नॉर्मल व्हाइट सेज यूज कर सकते हैं या फिर हल्का सा उस पर गंगा जल आप स्प्रिंकल कर दीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने चौकी लगानी है, उसके ऊपर आपने कपड़ा बिछाना है, यंत्र रखना है, माँ काली की मूर्ति रखनी है। आपने कुमकुम एंड अक्षत का यानी कि चावल का उनको तिलक लगाना है उस यंत्र पे। आपने तिल का एक दिया जलाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने मार्केट से जो किताब है, ये जो बुक आती है, आपने ये बाय कर लेनी है। ये इसमें कथा वगैरह सब चीज़ें हैं, तो मैंने पर्सनली इसी को फॉलो किया था, तो इसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसके डेफिनेटली हो सकता है बहुत मल्टीपल चीज़ें हों, बट जो चीज़ मैंने फॉलो करी है मैं वही चीज़ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। अब नेक्स्ट आपने क्या
करना है, आपने थोड़ी देर मेडिटेशन करना है एंड माँ काली को विजुलाइज करना है एंड सिंपली उनसे जो आपकी सिचुएशन है वो आपने बोलनी है कि मेरी ये सिचुएशन है, ठीक है, एंड मैं आपसे इसमें हेल्प चाहती हूँ या चाहता हूँ। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उन्हें बोलना है कि जो सिचुएशन है आपने उसे ठीक करनी है एंड उसके बाद आपने उन्हें बताना है कि आप 9 शनिवार के काली व्रत करेंगे, ठीक है, एंड आप उनसे एक्सचेंज में चाहते हैं कि जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। उसके बाद सामने से आपने ऐसे विजुलाइज करना है कि आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है माँ काली की एंड उन्होंने एक कलावा लिया है ना आपके हाथ में बांध दिया है, ठीक है, आपने ऐसा करना है। ये भी एक तरीका है संकल्प लेने का। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो बुक आपके पास है आपने इसको रीड करना है। इसमें एक काली व्रत कथा है, उसको आपने रीड करना है, ठीक है। अब इसे रीड करने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने काली कवच सुनना है या फिर पढ़ना है। आप नॉर्मल यूट्यूब पे प्ले कर सकते हैं इफ अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट आपने करना है काली चालीसा पढ़नी है या फिर सुननी है। अगर आप सुनने वाला प्रोसेस चूज करते हैं तो आप नॉर्मली आंख बंद करके बैठ जाएं एंड इसको सुने, इस पे मेडिटेशन करें, ठीक है। थर्ड चीज आपने फिर काली आरती करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली 108 टाइम्स ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करना है 108 टाइम्स। इट विल हार्डली टेक यू 2 मिनट्स, ठीक है, आपने सिर्फ इतना करना है। एंड एडिशनली एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है, इट्स नॉट मैंडेटरी बट इसने मुझे बहुत फायदा दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है कि कुछ स्पेसिफिकली आप यूनिक उठा लीजिए। जब आप माँ काली से अपनी प्रॉब्लम को कहेंगे या फिर जब उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं ये 9 व्रत रखूंगा, मेरी सिचुएशन ये है, आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आप उस टाइम पे इस चीज़ को बोल सकते हैं। मेरे केस में व्हाट आई बेसिकली डिड, मैंने उनको ये कहा था कि जब मैं फास्ट रखूंगी मैं बिल्कुल भी पानी कंज्यूम नहीं करूंगी। दिस वॉज माई थिंग, ठीक है। आपके माइंड में जो भी आता है, जो भी आपको सही लगता है आप वो बोल सकते हैं। मैंने इंट्यूटिवली ये चीज़ बोली थी, बस मुझे ये करना था एंड मे बी इट वॉज माई गाइडेंस बट आई डिड इट, ठीक है, आपने करना है। इसके बाद आपने मंत्र चैंटिंग के बाद माँ काली को थैंक यू बोलना है एंड जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, हलवा या चने या फिर बताश है, आपने थोड़ा सा कंज्यूम कर लेना है एंड जो आपके घर में लोग हैं आसपास है आपने उनको दे देना है, ये करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका डे 1 हो गया। अब जो लोग हॉस्टल में हैं या जिनके लिए पॉसिबल नहीं है वो लोग इसे कैसे करें, बिकॉज ये मैंने किसी को बताया था एंड वो हॉस्टल में रहती थी एंड ट्रस्ट में उनका बहुत मैजिकली काम हुआ इस व्रत से। What happened basically, वो एक तो रूम में रहती थी, उसमें 3 लड़कियां थी यानी कि 2 और लड़कियां थी, तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए चीज़ पॉसिबल नहीं थी, प्लस वो वर्किंग वुमेन है, ठीक। सो बेसिकली व्हाट शी डिड, उन्होंने सिंपली मेडिटेशन किया। उनके लिए ऑल्टर लगाना पॉसिबल नहीं था, काली माँ की मूर्ति रखनी या किसी भी टाइप का कुछ करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो व्हाट शी फॉलोड, बेसिकली उन्होंने मेडिटेशन किया, माँ काली को विजुलाइज किया, अपनी प्रॉब्लम बताई एंड उनको प्रॉमिस किया कि वो 9 फास्ट रखेंगी। एंड जो उनका स्पेशल थिंग था वो ये था कि वो हर जब भी व्रत रखेंगी वो 101 रुपीज की मिठाई हर शनिवार को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने व्रत वाले दिन। दिस वॉज हर प्रॉमिस टू माँ काली, ठीक है। वो डे में कुछ कंज्यूम नहीं करती थी। जब शाम होती थी सिंपली माँ काली को थैंक यू बोलती थी, काली कवच, ठीक है, इसको सुनती थी, मेडिटेट करती थी इस पे, काली चालीसा अगेन सुनना, मेडिटेशन करना, ठीक है। उसके बाद काली आरती अगेन सुनना एंड मेडिटेट करना, बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर कि वो ये सब चीज़ें नॉर्मली कर पाएँ जैसे हम घर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल मंत्र चैंटिंग वो अपने माइंड में करती थी एंड 101 रुपीज़ की मिठाई वो किसी नीडी पर्सन को देती थी। उसके बाद घर आके वो अपना खाना खाती थी। एंड मोस्टली फीमेल्स का क्वेश्चन होता है पीरियड्स वाला, जिस टाइम पीरियड्स होंगे आप उस टाइम पर स्किप कर सकते हैं उस सैटरडे को। उसके बाद नेक्स्ट से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाला व्रत है एंड जिसने कर लिया उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। बट इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आप बहुत चीज़ें करो, ये करो, वो करो। जैसे कि सेकंड सिनेरियो मैंने आपको बताया है, अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। एक और चीज़, अगर आपका काम पहले ही हो जाता है आपने फिर भी 9 फास्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। जो 9th वाला फास्ट होगा उसमें आपने जो आपकी व्रत कथा है, जो बुक है, ये आपने ये और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है या फिर इंटरनेट पे आपने इसके बारे में बताना है। आप किसी भी फॉर्म में बता सकते हैं, वीडियोग्राफी करके किसी, या फिर आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, बट इन शॉर्ट आपने इस बात को फैलाना होगा सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वाली बात पहुँचे। एंड आई एम श्योर काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि माँ काली के 9 शनिवारों के व्रत भी होते हैं। ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है एंड ट्रस्ट मी, इट कैन चेंज योर लाइफ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, मैं पर्सनली शाम के टाइम पे देवी की तो पूजा करती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी सेम चीज़ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि मैटर नहीं करता है कि आप कितनी चीज़ें ऑफर करते हैं, कितनी नहीं करते हैं।
आपका जितना सामर्थ्य है आप उतना करें, ठीक है। एंड जब आपका लास्ट डे होगा फास्ट का, आपको मैंने डिस्कस किया था बुक के बारे में। ये जो बुक होती है, आपने पहले ही माइंड में डिसाइड कर लेना है कि जब आपका लास्ट डे होगा व्रत का, आपकी जब विश कंप्लीट हो जाएगी, आपने या तो इसकी 5, 7 या 11 या 21 या 51 या फिर 101 है, जितने आपका जितना आप कर सकते हैं, आपने इनकी बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये फाइनल डे में होगा बेसिकली, ठीक है। आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। एंड एक और चीज़, कई बार क्या होता है कि हमारा पॉसिबल नहीं होता है कि हम हलवा बनाएं, ये सब चीज़ें करें। आप बाज़ार से मिठाई लेके आ सकते हैं, आप चॉकलेट्स लेके आ सकते हैं, आप टॉफ़ी लेके आ सकते हैं। तो ये कोई इतना डिफ़िकल्ट फास्ट नहीं है। अगर आप इसे मन से कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, चीज़ें आपकी अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज जब मैं इसे करती थी कई बार तो मुझे ट्रैवल करना होता था एंड मेरा पॉसिबल होता भी नहीं था कि मैं वहाँ बैठ के पूजा करूँ ऑल्टर पे। तो मैं सिंपली मेडिटेटिव स्टेट में जाकर ये सब सुनना स्टार्ट करती थी एंड अपना व्रत खोलती थी, ठीक है। बिकॉज इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं घर बैठ के पूजा करूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही होती थी। मेरा वो फास्ट भी काउंट हुआ, ठीक है। ये जो फास्ट है इतना पावरफुल है, अगर आप प्रॉपर कनेक्शन के साथ इसे करते हैं, आपको डेफिनेटली माँ काली के ड्रीम्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। इट्स दैट पावरफुल। एंड जैसे कि जो व्रत है ये शनिवार का है, तो ये आपके कर्म भी काटता है, जो आप नेगेटिव कर्म है वो भी करते हैं। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सैटर्न की भी इसमें एनर्जी है, शनिवार है। मनी, फिनेंसेस ग्रो करने में, करियर के लिए अच्छा ये फास्ट है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं जॉब में, करियर में, आपका बिजनेस है, जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको तरक्की मिले, तब भी आप इस फास्ट को करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फास्ट बहुत ही मैजिकल। अगर मैं इसके बेनिफिट्स को गिनने में होता, आई डोंट नो ये वीडियो और कितनी लंबी जाएगी, बट ये फास्ट एक ऐसा है, ब्रूटल से ब्रूटल लाइफ में सिचुएशन चल रही हो, आई कैन गारंटी यू, ट्रस्ट के साथ इसे करके देखो, चीज़ें डेफिनेटली होंगी, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।